नमस्कार दोस्तों, बात करें कल बाजार कैसा रहेगा। बिकॉज मंडे का शुरुआत मार्केट ने हरे निशान से किया है, तो क्या इस पूरे हफ्ते हमें हरे झंडी देखने को मिलेगा और क्या निफ्टी या फिर बात करें बैंक निफ्टी दोनों वापस अपने ट्रैक पे आएंगे, यानी कि जो लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था 15,960, क्या उसके ऊपर आपको बाजार देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी क्या वापस 35,000 के जोन के ऊपर ट्रेड करेगा कि नहीं। चलिए इसके ऊपर जवाब देंगे। तो पहला जो सेगमेंट ऑफ द वीडियो है वो हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बनाएंगे, जहां पे हम देखेंगे कि 34,710 पे, यानी कि आज मार्केट 34,800 के ऊपर तो गया था, बट फाइनली अगर आप देखेंगे वहां से हल्का सा मुनाफा वसूली हुआ जब बाजार ने नीचे की तरफ आके बंद दिया। तो यहाँ पे अगर मैं कैंडल्स को प्लॉट करूं तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरली बाजार इस पोजीशन से डायरेक्टली एक गैप अप ओपन लगभग यहाँ पे खुलते हुए नजर आया। ये जो आपको ब्लू लाइन है वो आपका 34,000 यानी कि 34,800 का लाइन है, 34,800 का लाइन है। और मार्केट आप देखेंगे लगभग कुछ कैंडल्स पे बाजार ऊपर की तरफ तेजी बनाए, बट 34,900 का ये जो लाइन जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन को बाजार आज ब्रेक नहीं कर पाए। मार्केट 34,861 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद यहां से देख लीजिए ड्रास्टिकली करेक्शन हुआ और 34,600 का जो लाइन है मार्केट ने इसको भी एक बार के लिए ब्रेक किया, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया, फिर वापस क्लोजिंग बेल से पहले 15 मिनट के अंदर मार्केट यानी कि लास्ट के 3-15 मिनट के कैंडल अगर देखेंगे तो बाजार उसको वापस पुल बैक करते हुए नजर आया। फाइनली क्लोजिंग आपका 34,700 के ऊपर देखने को मिला है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल बाजार कैसा रहेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे आज एशियन बाजार ने काफी सपोर्ट दिया है इंडियन मार्केट के लिए। अगर देखेंगे तो यहाँ पे एशियन बाजार आज हरे निशान पे ही है, यूरोपियन बाजार भी आज ग्रीन साइड पे ट्रेड कर रहा है और उम्मीद करता हूं कि यूएस बाजार भी आज ग्रीन साइड पे ही रहेगा, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स आज आपके हरे निशान पे ही ट्रेड कर रहा है। बट एक जो प्रॉब्लम है वो है एफआईआईज की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे लगभग अगर आप पिछले महीने भी देखेंगे तो एफआईआईज की तरफ से हेवी सेल ऑफ नजर आया और डीआईआई लगातार बाइंग पे बाइंग बनाए जा रहे हैं। तो जब तक ये एफआईआईज का बाइंग स्टार्ट नहीं होता है तब तक बाजार में थोड़ा सा खतरा रहेगा। आज देखना पड़ेगा कि मार्केट में एफआईआईज कितना पोजीशन सेल ऑफ किया है या फिर आज बाई किया है। तो ये डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ये 30 जुलाई का डेटा है, अगस्त का जो पहला दिन का डेटा है वो अभी तक आया नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वापस मार्केट बैंक निफ्टी के ऊपर करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल हम लोग वापस पुराने वाले टेक्निकल्स पे आते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे मार्केट आज काफी रेंज बाउंड पोजीशन पे था। अगर आप देखेंगे मॉर्निंग के जो ये लगभग करीब 1 बजे तक, राइट 1 o'clock तक बाजार एक रेंज बाउंड दायरे पे था और इसी रेंज बाउंड का दायरे का जो अगर एक बार एनएससी के साइड पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि आज का ओपन जो था मार्केट ने किया 34,760 पे। तो ये ओपन और लो और हाई प्रीवियस क्लोजिंग का डेटा है कॉलम वाइज। और बैंक निफ्टी का कल फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वो आपका 34,580 के आसपास था। आज बाजार खुला डेली 200 पॉइंट से थोड़ा सा कम, बट ऑल अराउंड 200 पॉइंट के आसपास गैप अप और मार्केट 34,861 तक का हाई बनाया, उसके बाद 34,580 के आसपास का लो बनाया। हालांकि अगर आप देखेंगे बाजार 34,600 का जो लेवल ब्रेक किया था, यहाँ पे देखिए ज्यादा देर तक ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ नहीं रहा, इमीडिएट बाउंस बैक कर गया और क्लोजिंग बेल से पहले 34,710 पे बाजार आके बंद हुआ है, व्हिच मींस कि बुल का पावर थोड़ा अच्छा है। अभी यहाँ पे बात करेंगे इंडिकेटर्स का। देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूं तो देखिए कल के लिए यहाँ पे आपको बाई सिग्नल है स्टॉकेस्टिक के हिसाब से। आरएसआई भी आपको देख लीजिए न्यूट्रल पोजीशन दे रहा है, 48 का वैल्यू है और ये कैंडल वाइज में आपको यहाँ पे बाई सिग्नल देना चाहता हूं, बट लास्ट का जो कैंडल है ऑब्वियसली ज्यादा मोमेंटम नहीं रहा, तो एक डॉजी फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है। बट उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बुलिंजर बैंड का लेवल है तो अपर बैंड का लेवल है 34,870 के आसपास और रेजिस्टेंस 2 का भी लाइन वही है। अगर बाजार कल यानी कि ट्यूसडे अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करता है ऊपर की तरफ तो एटलीस्ट सबसे पहले 34,800 का जोन को अचीव करना पड़ेगा और टारगेट रहेगा 34,900। ठीक है, ये टारगेट के साथ हम लोग कल ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट हल्का सा नेगेटिव होता है तो हमारा टारगेट रहेगा, वो मैं आपको लिख के दे देता हूं। चलिए पहले से बात करते हैं
सबसे पहले हमारा इसको जो चेंज करते हैं ग्राफ को, एक बार यहाँ पे हम लोग ब्लैंक वाला सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। जी हाँ, ओके। तो यहाँ पे हम रेंज आपके लिए लिख के देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 34,600 और 34,700, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 700 लिख देता हूँ। 34,600 और 700 का आपका मिड पॉइंट रेंज है, ठीक है। ये मिड पॉइंट रेंज है दोस्तों, याद रखिएगा। बाजार अगर थोड़ा सा अपसाइड ट्रेडिंग करता है तो कल के लिए रहेगा 34,800, ऑन अ हायर साइड अगर थोड़ा सा पकड़ेंगे तो 34,900, और उससे भी ज्यादा अगर किस्मत अच्छा रहा तो 35,000 का जोन भी कल देखने को मिलेगा। यानी कि ये 3 लेवल हम मार्क करके चलते हैं। बट ये वाला जो टारगेट है वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बिकॉज इससे पहले बाजार को 34,800 और 34,900 पे हेवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अगर मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ प्रॉफिट टेकिंग स्लाइड डाउन करता है बेस्ड ऑन ग्लोबल बाजार, तो सबसे पहला सपोर्ट आपको पता ही है वो है 34,500 का जोन। ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जिसने ये वाला ब्लू लाइन हमने मार्क किया है। उसके नीचे होगा 34,400। जी हाँ, मैंने आज इस लेवल को मार्क करना चाहूंगा। और उसके नीचे 34,300, ये एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलता है, ये वाला 34,500 और दूसरा 34,300। अभी कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना वो किसी और दिन बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ ये लेवल्स आप मार्क करके चलिए। अगर बाजार अप ट्रेंडिंग रहता है तो ये रेंज के बीच में मार्केट एक बार ट्रेड करके फंस सकता है। तो इस रेंज को अगर ब्रेकआउट किया तो 35,000 का जोन ब्रेक करेगा, नहीं तो फिर 35,000 से वापस यू टर्न लेके नीचे की तरफ गिरावट दे सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन पे ट्रेड करता है तो यहाँ पे भी रेंज बाउंड रहेगा। 35,000 मैक्स टू मैक्स एक बेसलाइन सपोर्ट मैं कंसीडर करूंगा, और यहां से लेके ये 34,700 का लाइन तक मार्केट एक रेंज बाउंड पे रहेगा। चलिए अभी देखते हैं कल का प्री ओपनिंग कैसा होता है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग और स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। बट अभी आते हैं ऑप्शन पेज के ऊपर। बट उससे ऑप्शन पेज के ऊपर तो ऑफ स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का पेज काफी अच्छा रहता है, बिकॉज यहाँ पे ये सारे सेगमेंट तक आपको लाइव अपडेट मिल जाता है, और लाइव अपडेट काफी हेल्पफुल होता है अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडर है। चलिए एनएससी के साइड पे आते हैं। स्पॉट मनी सबको पता है 34,700 के ऊपर तो बाजार किसी तरह से अपना इज्जत बचाया है, बट रेंज बाउंड मार्केट रहा। अभी यहाँ पे जब भी बाजार रेंज बाउंड होता है तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि दोनों तरफ का प्रीमियम अगर आप देखेंगे कट ऑफ होता है। तो देखिए आज कॉल और पुट में दोनों तरफ का प्रीमियम ओवर एंड एवरेज अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर देखेंगे तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गैप अप पे खुला इस पोजीशन पे, फिर बाजार एंड ऑफ द डे प्रीमियम नीचे की तरफ बंद हुआ। तो ये एक इंडिकेशन है जहां पे मैं कहता हूं कि दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होता है। चलिए अभी यहाँ पे स्पॉट मनी पे सबसे पहला 34,700 के जोन पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट 32,000 का है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से, और इस तरफ 60,000 का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 34,800 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए सस्टेन करना, और एज बिकॉज बाजार इसको सस्टेन नहीं किया है तो यहाँ पे 60,000 का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद 79,948 यानी कि 35,000 का लेवल एक और टफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे भी फेस करना पड़ेगा। तो 2 बैक टू बैक टफ रेजिस्टेंस है। मिड पॉइंट 34,900 का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 33,000 का ओपन इंटरेस्ट था। तो आज मार्केट अगर देखेंगे 34,861 तक का हाई बनाया, राइट। 34,900 का लेवल को बाजार ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रेक कर नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस था। प्रॉब्लम ये था कि 34,800 का जो जोन था यहाँ पे कॉल और पुट में दोनों हेवी बिकवाली आपको देखने को मिला था और हेवी प्रेशर था। तो बुल बेयर फाइट में अगर मैं कहूं यहाँ पे बुल वर्सेस बेयर्स का जो फाइट था वो यहाँ पे टक्कर का था, और फाइनली बेयर्स ने यहाँ पे बाजी मारा, बुल्स यहाँ पे हारते हुए नजर आए। तो इसीलिए मार्केट 34,800 के नीचे आपको हल्का सा बंद होते हुए नजर आया। अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने देखेंगे, तो रेजिस्टेंस हमने देख लिया। अभी बात करते हैं सपोर्ट का। तो देखिए सबसे पहला सपोर्ट हमारे समझ में जो आता है वो है आपका 34,500। यहाँ पे इसलिए मैं ये सपोर्ट को कंसिडर करूंगा बिकॉज यहाँ पे 47,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 34,000 का लेवल डायरेक्टली आएंगे यहाँ पे 37,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये 2 लेवल बैक टू बैक आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। इसके बीच में देखिए ज्यादा कुछ हुआ है बिल्डअप नहीं है, सिवाय आपका 34,200 और 34,300 के लेवल पे आपको 19 लाख और 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 34,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। तो ये आपके सपोर्ट के साइड का चैप्टर है। अभी कल कौन सा ट्रेड लेना है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले कल भी मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे पे रहेगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर रेंज बाउंड दायरे पे रहता है तो टारगेट रेंज रहेगा 35,000 से लेके 34,800, ये एक पैटर्न होगा।
दूसरा जो रेंज बाउंड पैटर्न होगा, अगर मार्केट हल्का सा बुल बेयर के बीच में टक्कर में मिड पॉइंट पे ट्रेस करता है तो 34,600 से लेके 34,900 से थोड़ा सा ऊपर या फिर 34,800 के लेवल तक, तो ये एक और रेंज बाउंड रहेगा। और तीसरा जो आखिरी, अगर मार्केट हल्का सा बेयरिश साइड पे रहता है तो हम कंसिडर करेंगे 34,400 से लेके 34,600। ये 3 स्लैब हमने आपके लिए मार्क कर दिया है। तो बाजार कल इसी रेंज के बीच पे रहेगा और कोशिश रहेगा कि मार्केट मैक्सिमम टाइम मिड पॉइंट पे रहे, और अगर मिड पॉइंट पे होता है तो बाजार के लिए ये एक अच्छा खासा रेंज बाउंड पैटर्न है। अभी देख लीजिए मिड पॉइंट आपके सामने आ गया है। अगर देखेंगे 34,600 और 34,800 का जोन आपके लिए मिड पॉइंट रेंज रहेगा। अगर इसके ऊपर बाजार ब्रेक करता है तो 34,900 और 35,000 तक चेजिंग पॉइंट रहेगा। तो देखते हैं बाजार कल कैसा रहता है, अकॉर्डिंगली हम लोग आपको। ऑलराइट, तो दोस्तों बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, तो आज हमने एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव पे मार्केट को देखा और उसका पूरा क्रेडिट जाता है ग्लोबल बाजार, जहां पे देखिए आज एशियन बाजार आपको ग्रीन साइड पे नजर आया, सिवाय स्ट्रेट टाइम जो आपका फ्लैट नेगेटिव रहा। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हरे निशान पे नजर आएगा, और अगर आप डाउ को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स भी आपका लगभग 0.5% के आसपास ग्रीन साइड पे बंद था। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब मिला। अभी देखते हैं कि बाजार कैसा आज ट्रेड करता है। अकॉर्डिंगली जो क्लोजिंग रहेगा वो कल का ओपनिंग एशियन बाजार का रहेगा, और बेस्ड ऑन दैट इंडियन बाजार भी उसके साथ रिएक्ट करेगा। बट ओवरऑल अगर आप एनएससी के साइड पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आज मैक्सिमम नहीं, आज सारे के सारे सेक्टर्स आज आपको 100% ग्रीन साइड पे नजर आए। स्पेशली जो भागने वाले सेक्टर थे वो आज आपका रियलिटी था, जहां पे सीमेंट स्टॉक में बम्पर तेजी देखने को मिला है। निफ्टी 50 कल कैसा रहेगा, आज मशक्कत था, थोड़ा सा कोशिश किया बाजार 15,900 के ऊपर जाने का और उसके ऊपर बंद करने का, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे मार्केट आज थोड़े से के लिए 15,900 का लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। बाजार ने जो फ्राइडे का क्लोजिंग था 15,760 पे था, आज मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर खुला, तो प्लस 100 यहाँ पे ऑलरेडी हो गया था। उसके बाद ज्यादा तेजी नहीं बना पाया, 92 तक हाई गया, उसके बाद मार्केट गिरावट दिया वापस 15,834, यानी कि 15,830 तक का लो हम पकड़ लेते हैं। और अगर आपने कल का वीडियो यानी कि फ्राइडे वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे एक रेंज पैटर्न आप लोगों के लिए लिख के दिया था, जहां पे मैंने कहा था कि लोअर साइड पे 15,830 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, मिड हाई ये सब मैंने बना के भी दिया था। और अगर आप देखेंगे 15,900 का लेवल भी मार्केट आज ब्रेक नहीं कर पाए, यानी कि कल के लिए टारगेट रहेगा 15,900, और अगर पॉसिबल हुआ तो 16,000 का सपना भी देख पाएंगे। हमारे सामने 2 ब्रॉड लाइन है, यानी कि 2 ब्लू कलर के बड़े बड़े लाइन मैंने यहाँ पे नीचे दिखेंगे आपको, 15,800 का लाइन है ये, और ऊपर 15,900 का लाइन है। अगर आप देखेंगे मार्केट आज मूविंग एवरेज 20 के ऊपर बंद है, विच इज काइंड ऑफ गुड, बिकॉज ये आपका मूविंग एवरेज 20 का लाइन है और बाजार उसके ऊपर बंद है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, डॉटेड लाइन है, और उसके ऊपर एक और है 15,950। तो मार्केट कल के लिए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करता हूं। निफ्टी का कल का टारगेट रहेगा 15,950 के आसपास। अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता है तो सबसे पहला टारगेट रहेगा 15,926। ठीक है, ये मैं मार्क करता हूं, 930 नहीं 926, राइट। तो ये टारगेट रहेगा, बट ये टारगेट कैसे आया, किस लिए आया, चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले दोस्त ये कल बाजार कैसा रहेगा, तो चलिए डायरेक्टली जिस चीज के ऊपर चर्चा था, चाय पे चर्चा हो या फिर छुट्टी पे चर्चा हो, बात करेंगे इंडेक्स पे चर्चा, यानी कि निफ्टी पे कल मार्केट कैसा रहेगा। यहाँ पे 2 चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला रहेगा हमारा रेंज। अगर आप देखेंगे आज मार्केट जब लो बनाए तो 15,830 के आसपास, तो हमारे लिए नीचे का लोअर लाइन जो सपोर्ट रहेगा वो 15,800 का लाइन रहेगा। क्यों 800 का लाइन? बिकॉज 30 पॉइंट्स हम लोग एक्स्ट्रा और एड अप करते हैं। इसके ऊपर हमारा टारगेटेड रेंज रहेगा 50 पॉइंट इंटरवल पे 15,850। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा कल के लिए भी। और अभी अगर आप देखेंगे बाजार एग्जैक्टली कहां पे बंद है, अगर आप वॉच आउट करेंगे मार्केट इसके ऊपर 85 पे बंद है, यानी कि मार्केट 15,850 से करीब करीब 35 पॉइंट्स ऊपर बंद है। ठीक है, चलो ठीक है, यानी कि कल के लिए हमारा पहले टारगेट साइड पे हम सेट करेंगे। अगर मार्केट 15,900 का लेवल अगर पहले ही गैप अप पे इसको अचीव कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको लिख के दिया 15,926 और उसके बाद 15,950। ठीक है, 950 तक हमारा रेंज टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक कर गया तो मैं आप ट्रेल करूंगा 15,970 यानी कि 15,970
और फिर 16,000 अगर मिल गया तो चलो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ उसके ऊपर मेरा फोकस नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 2-3 दिन के लिए अगर मिल गया तो ठीक है, वरना अभी फिलहाल फोकस है कि इमीडिएट स्विंग ट्रेड करके कैसे स्मॉल प्रॉफिट हम बुक करें, ठीक है, बिकॉज मार्केट रेंज बाउंड रहने का चांसेस है। दूसरी तरफ अगर बाजार यहां से नीचे गिरता है तो आपको दिखेगा ये 2 लेवल पे तो मिड पॉइंट है, यानी कि यहां पे हमारा सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आज बाजार ने 15,000 अगर आप देखेंगे 15,834 तक का लो बनाया, ठीक है, यहां तक का लो बनाया, तो ये सपोर्ट मिल गया, यानी कि 15,850 और 15,800 का सपोर्ट है। बट इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो सपोर्ट रहेगा 15,770 का लेवल से बाउंस बैक करना हमने देखा था पिछले हफ्ते भी, और इस बार इसलिए सपोर्ट इसको हमने प्लॉट किया है 15,750, 20 पॉइंट का ही इंटरवल है, उसके बाद रहेगा 15,700 का लेवल, ये सपोर्ट रहेगा। आज हमने आपको 15,700 का इसका कॉल ऑप्शन ट्रेड कॉल दिया था आपको खरीदने के लिए, और इसमें हमने 31 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाया दोस्तों, बम्पर प्रॉफिट कमाया है, और आखिरी मिनट तक बाजार ने प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया है। अगर आप देखेंगे तो बम्पर जाते हैं। कल बाजार कैसा रहेगा ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों मार्केट अगर फ्लैट रहता है कल थोड़ा सा भी, तो याद रखिएगा दोनों तरफ का प्रीमियम कटता है बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू थीटा पॉलिसी, ये सारी चीजें की वजह से अगर बाजार एक दायरे पे यानी कि इस रेंज बाउंड पे मार्केट ट्रेड करता है तो इन दोनों क्या होता है, दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है 15,900 950 आपको यहाँ पे स्पॉट मनी दिख रहा है, जो कि गलत है, बिकॉज मार्केट 15,900 को ऊपर छोड़ो 15,900 को टेस्ट भी नहीं किया है, ठीक है। तो एनएससी का साइड थोड़ा सा अपडेट इशू है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं जहां पे करेक्टली आपको सारा डेटा मिल जाता है। 15,850 और 900 के बीच में बाजार बंद है। अभी यहाँ पे सबसे पहला जो नजर में आता है वो है यहाँ पे 20,48,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, बट काउंटर पे 59,000 36,000, यानी कि समझ में तो आ गया कि चलो 15,850 ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कंपेयर टू 15,900 का रेजिस्टेंस, और जिस वजह से आज मार्केट 15,900 का लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। जी हाँ, बिकॉज यहाँ पे 53,36,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और आज ही 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एक्स्ट्रा एडेड हुआ है, तो आउट ऑफ मनी है, हम इसको रेजिस्टेंस मानते हैं। बट कल अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मुझे लगता है अगर गैप अप खुलता है बाजार तो ये इमीडिएटली ब्रेक ऑफ करेगा। अगर ब्रेक करता है तो कल नया रिकॉर्ड निफ्टी बना सकता है क्या? जी हाँ, कल पॉसिबल है, कल नया रिकॉर्ड बन सकता है। 16,000 का सपना तो है, बट निफ्टी अगर देखेंगे तो 15,960 तक एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जहां पे 16,96,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे है, और यहाँ पे 43,75,000। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं 15,900 का लेवल ही है जो बाजार के लिए हडल है, बिकॉज यहीं पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उससे थोड़ा सा कम देखिए यहाँ पे 43 लाख का है, 10 लाख कम है ओपन इंटरेस्ट, अराउंड 10 लाख के आसपास कम है, तो ये थोड़ा सा वीक आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो 16,000 देखते हैं मार्केट रॉकेट की तरह इसको चेज करता है कि नहीं, बट उसके नीचे अगर देखेंगे बाजार गिरता है तो 15,800 का लेवल बचाने का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे 59,41,000 का स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि मार्केट में ये सपोर्ट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, फॉलोड बाय 15,750 जहां पे 23,97,000, फॉलोड बाय 15,700 जहां पे 34,37,000 का एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये दो लेवल पे बम्पर सपोर्ट बाजार को मिलता है। अब देखते हैं बाजार कल कैसा ट्रेड करेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग आपके लिए डेफिनेटली ट्रेड पोस्ट करेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिएगा। कल का ट्रेड क्लॉक वहां पे जरूर मिलेगा।